अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज हमारी जो बात है वो बेसिकली जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी साइनोटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में, उसमें थोड़ी-सी हमने डिटेल डिस्कस की थी। आज हम थोड़ा-सा बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या होती हैं और दूसरा ये कि हम पता कैसे चलता है कि जो है ना ये साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके सद्दुभाव किस तरीके से होना चाहिए। अगर हम इसकी रीज़न्स की बात करें तो बुनियादी तौर पे इसमें मुख्तलिफ़ केमिकल एक्सपोज़र्स, रेडिएशंस का एक्सपोज़र अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को होता है और उसके बाद कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कि बंदा कुछ ऐसे एरिया में तो नहीं काम कर रहा जहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जहाँ पे जो समझें कि कुछ ऐसे केमिकल्स का एक्सपोज़र ज़्यादा होता है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है या कुछ ऐसी कोई मेडिसिन्स तो नहीं यूज़ कर ली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उसकी वजह से भी ये जो है ना पैदाइशी जो बच्चों के अंदर दिल के अमराज़ होते हैं, वो हो सकते हैं। उसके बाद जो मेजर पोर्शन है, जो वजूहात हैं इसकी वो जो है वो क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी मतलब जेनेटिकली जो फैक्टर्स हैं ना, वो ज़्यादा रोल प्ले करते हैं ये पैदाइशी बच्चों की दिल के अमराज़ होने में। अच्छा, इसमें जो देखा गया है वो मेजर जो एक डिज़ीज़ है जिसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ये बुनियादी तौर पे बच्चों में होती है। इसके कुछ ख़ास फेशियल मतलब फ़ीचर्स होते हैं। दिखने से कान नीचे होते हैं, गर्दन छोटी होती है, ठीक है ना? आँखें जो है ना वो थोड़ी दूर-दूर होती हैं। तो ये डिज़ीज़ जो है ना ये बड़ी कॉमन रीज़न है कि इस तरह के अगर डाउन सिंड्रोम है तो उसमें बड़े चांसेस होते हैं कि पैदाइशी तौर पे जो है वो दिल के अमराज़ भी ज़रूर होने हैं, जिनका सद्दुभाव करना निहायत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें जो हमने टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेटॉफ का पढ़ा था, जिसमें एक बुनियादी जो अगर किसी एक पॉइंट की बात की जाए, तो वो जो सीधे साइड का हार्ट है, राइट साइड का जो लंग्स के साथ जुड़ा हुआ है और उनके बीच में जो नाली है, जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, उसका जो जंक्शन है, जहाँ से वो राइट साइड ऑफ हार्ट से शुरू होती है ना, वो जब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, वो ब्लॉकेज आ जाए, उसके अंदर तंगी आ जाए, तो उसमें जो पैदाइशी तौर पे बच्चे को मसला होता है, अगर ये डिज़ीज़ काफ़ी ज़्यादा सीवियर है, इसका जो ब्लॉकेज है वो बहुत शदीद है, तो इवन ये है कि 6 माह के बच्चे तक जो है ना, उससे पहले बच्चे में क्या होगा कि बच्चे की बार-बार छाती ख़राब होगी, बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन ठीक ही नहीं होंगे। मतलब समझें कि थोड़ा-सा बेहतर हुआ तो फिर दोबारा उसको बुखार, खाँसी, बलगम शुरू हो गया। तो उसमें 6 महीने में जो है ना ये स्टडीज़ कहती हैं कि बच्चे के जो ये नाख़न है ना ये हाथों के और पाँव के ये मोटे होना शुरू हो जाते हैं, जिसको क्लबिंग कहते हैं और उसके बाद बच्चा नीला होना शुरू हो जाता है। बच्चे के अंदर जो है ना वो इस तरह के स्पेल्स आते हैं, जिसको हम साइनोटिक स्पेल्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो है वो उसकी साँस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और उसको बार-बार जो है ना साँस मुश्किल होती है उसकी। उसके जो है ना वो सेंट्रल साइनोसिस मतलब उसके होंठ, ज़ुबान जो है ना ये नीली होना शुरू हो जाती है और हाथ-पाँव जो हैं वो काले और नीले होना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद ज़्यादा सीवियर कंडीशन ये हो जाए तो नींद बेहोशी का आलम भी होना शुरू हो जाता है और साइनोटिक स्पेल अगर थोड़ा-सा ज़्यादा देर चला जाए, तो उसमें इवन बच्चे की मौत वाक़ई हो सकती है। जो टॉफ है उसमें इस तरह की प्रेज़ेंटेशंस होती हैं और साथ फिर दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, ऐसे बच्चे की छाती पे हाथ रखें तो लगता है कि दिल की जो धड़कन है वो दिल समझें कि जैसे बाहर निकल रहा है, इवन गर्दन तक जो है ना वो महसूस हो रही होती है दिल की धड़कन। जो दूसरी डिज़ीज़ थी जिसको टीजीए कहते हैं, ट्रांसपोज़िशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज़, उसमें न 2 कंडीशंस हमने डिस्कस की थी। एक तो थी कि डीटीजीए, जिसमें ये था कि 2 अलग किस्म के सर्किट बन जाते हैं दिल के अंदर ना। साफ़ खून एक साइड में बार-बार घूम रहा है और जो समझें कि वो आलूदा खून है वो एक सर्किट के अंदर बार-बार घूम रहा है। तो ये तो कंपैटिबल ही नहीं है। ये इस तरह के बच्चे जो हैं वो पैदा होते ही उनकी वो बेचारे फ़ौत हो जाते हैं, उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन थी या इसमें भी सर्वाइवल हो सकता है बच्चे का, अगर बीच में कहीं दिल के 2 छोटे खाने या बड़े खानों के दरमियान जो एट्रियाज़ हैं या जो वेंट्रिकल्स हैं, उनके बीच में अगर कोई सुराख बना हुआ है, तो वहाँ से ब्लड की मिक्सिंग हो रही है, तो बच्चा थोड़ा टाइम सर्वाइव कर जाता है। तो उसमें फिर ये होता है कि ये समझें कि वो सुराख बच्चे के लिए ब्लेसिंग हो गया।
लेकिन बच्चे को अलामात रहती हैं, उसी तरह बच्चा नीला होता है, बच्चे की धड़कन तेज़ होती है, छाती बार-बार जो है ना बच्चे की खराब होती है। तो इसके लिए कोशिश ये की जाती है कि जितना जल्दी हो सके एक तो छाती का बुखार जैसे आए उसको जो है ना वो उसकी ट्रीटमेंट ले, दिल की जो टेस्ट है एकोकार्डियोग्राफी वो करवा के उसकी तशख़ीस की जाए कि बीमारी की नोयत क्या है। टॉफ में भी ऐसे और टीजीए में भी ऐसे। कितनी किस्म की शिद्दत है उस बीमारी की और क्या सिर्फ़ दवाइयों पे रखना है, इंतज़ार करना है या फ़ौरन हमने डेफ़िनेटिव जो इसकी समझें कि जो फ़ाइनल इसका इलाज है वो ऑपरेशन के ज़रिए ही मुमकिन होता है। जो दूसरी थी कंजेनिटली करेक्टेड जिसमें हमने ये देखा था कि जो लेफ्ट और राइट साइड के बड़े खाने हैं ना वो राइट वाला लेफ्ट और लेफ्ट वाला राइट पे आ जाता है। तो उसमें इनिशियली तो बच्चे को कोई ऐसी अलामत नहीं होती जैसे लेकिन जैसे वो ज़्यादा थोड़ा बड़ा होता है, खेल-कूद शुरू करता है, भागना-दौड़ना शुरू करता है तो उसमें वो जो जब लोड पड़ता है तो क्योंकि राइट साइड वाला खाना लेफ्ट साइड पे आया हुआ है तो वो लोड वो खाना बर्दाश्त नहीं कर पाता इतना। तो उसमें ये होता है कि जैसे दिल का पंप फेल हो रहा हो, वो वाली अलामत बच्चे को शुरू हो जाती हैं। बच्चा थक जाता है, बच्चे की फंक्शनल कैपेसिटी कोई काम करने की विल नहीं होती, बच्चा जो है ना वो उसकी धड़कन तेज़ हो जाएगी, बच्चा नीला होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है वो साँस उसका बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे थोड़ा-सा चलेगा समझें कि ऐसे आवाज़ें आना शुरू हो जाएँगी, उसकी साँस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसके लिए फिर ये होता है कि हमें जो है ना वो एको करवा के उस बीमारी की शिद्दत के बारे में पता करके फ़ौरन से पहले जो है ना हम उसका जो जो फ़ाइनल इलाज है उसकी तरफ जाया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आखिर में मेरा वही पैगाम कि आप अपना ख़्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख़्याल रखें, सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।